ऑफिस की कैंटीन में तीन दोस्त अभिषेक, निखिल और सौरभ बातचीत कर रहे होते हैं। निखिल कहता है, दोस्तों मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, इसे विकेट पर हम मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। अभिषेक उत्साहित होकर जवाब देता है, आइडिया तो गजब का है, तय रहा इस विकेट पर तुम्हारे फार्म हाउस पर चलते हैं। विकेट आते ही ये तीनों निखिल की कार से उसके फार्म हाउस की ओर निकलते हैं। फार्म हाउस शहर से दूर जंगल में बीचों बीच होता है। रास्ते में सौरभ कहता है, यार निखिल, तुमने पहले कभी फार्म हाउस का जिक्र नहीं किया। निखिल जवाब देता है, असल में वो जगह पहले रहने लायक नहीं थी। अभी कुछ समय पहले काम पूरा हुआ है तो सोचो वही आराम करेंगे। कुछ घंटों के सफर के बाद वे जंगल के बीच पहुंचते हैं। सौरभ कहता है, भाई गाड़ी साइड में रोकना, मुझे बाथरूम जाना है। अब से एक गाड़ी रोकता है। सौरभ बाथरूम के लिए चला जाता है। निखिल मोबाइल में बिजी हो जाता है और अभिषेक इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे एक चमत्कार पत्थर दिखाई देता है जो उसे बहुत आकर्षित करता है। वह उसे उठाकर अपने जेब में रख लेता है। तो फार्म हाउस पहुंचते हैं। निखिल का फार्म हाउस बहुत सुंदर और शांत होता है। यार ये तो शानदार जगह है, अभिषेक कहता है। वो सब खाना खाने की तैयारी करते हैं। खाने के दौरान अभिषेक अपनी जेब से वो चमत्कार पत्थर निकालता है जो अचानक उसके हाथ से गिरकर बगीचे में चला जाता है। निखिल उसे खाने के लिए बुलाता है और अभिषेक पत्थर को छोड़कर खाने की मेज पर बैठ जाता है। खाने के बीच निखिल पूछता, अभिषेक तुम तो गांव जाने वाले थे, कब जा रहे हो? अभिषेक कुछ जवाब नहीं देता। जब वह सिर उठाकर उन्हें देखता है तो निखिल और सौरभ डर जाते हैं। अभिषेक का चेहरा काला पड़ चुका होता है, दांत बड़े बड़े हो गए होते हैं और उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। अभिषेक की हरकतें डरावनी हो जाती है, उसके हाथों में आग जलने लगती है। निखिल और सौरभ डर कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी अभिषेक चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। अपने दोस्त की मदद करने के लिए निखिल और सौरभ योजना बनाते हैं। निखिल एक रस्सी लाता है और सौरभ अभिषेक का ध्यान भटकाता है। निखिल रस्सी से अभिषेक को बांध देता है और सौरभ दौड़ते अभिषेक की जेब से वो पत्थर निकाल लेता है। पत्थर निकालते ही अभिषेक सामान्य हो जाता है। ये क्या था? अभिषेक पूछता है। निखिल कहता है, इस पत्थर में शैतानी ताकत है, यही तुम्हें वश में कर रही थी। अभिषेक कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं, हमें इस पत्थर को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही सौरभ पत्थर को देखता है वह उसके वश में हो जाता है। उसकी आंखें से खून बहने लगता है और वह डरावनी हंसी हंसने लगता है। अब वो निखिल और अभिषेक को सौरभ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। आखिर क्या निखिल और अभिषेक सौरभ को बचा पाएंगे? ये शैतानी पत्थर की उनकी जान ले लेगा? जानने के लिए कमेंट्स करें।